Hello friends, good evening. Today I will start the new topic of the parts of speech. आज हम आप सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे यूपी में होने वाली जितने भी वनडे एग्जामिनेशन, जितने एग्जाम वनडे होते हैं, इसमें सब में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत अहम रोल रहता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं ये तो हम बेसिक छोटे से, मतलब जब से हम एजुकेशन अपनी लाइफ में एंट्री करते हैं तब से हम लोगों को पता होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पे बात ये करनी है कि हम खाली नाउन समझ गए, प्रोनाउन समझ गए, वर्ब समझ गए, एडवर्ब समझ गए, ये थोड़ा एक जनरली भाषाओं में समझ गए, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे जो एक बिल्कुल दूसरा इसका एक सिस्टम है, दूसरे सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाते हैं। फर्स्ट नंबर पे अगर जैसे हम आपसे क्वेश्चन करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे फर्स्ट पोर्शन है वो है नाउन। देयर आर द 8 टाइप ऑफ द नाउन। 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उन 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जो सबसे पहला प्रकार हमारा है वो है नाउन। नाउन हमारा पहला प्रकार है, और उस नाउन के बारे में हम आप जानते हैं, बेसिक समझते भी हैं। नाउन की परिभाषा हम लोग जानते हैं। नाउन की जनरली हम सभी लोग परिभाषाओं के बारे में अवगत भी हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये तो एक जनरली भाषा हो गई, एक जनरली परिभाषा हो गई। लेकिन जिस तरीके से हम कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमारी स्मार्ट स्टडी के तहत हमको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से जानना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो नाउन है क्या, एक्चुअल इसका रूट वर्ड क्या है, ये कहाँ से जर्मिनेट हुआ, कैसे आ गया, किताबों में कैसे छप गया, और इसके बारे में हम कैसे जान गए, इन सारी चीजों के लिए हम बृहद डिस्क्रिप्टिव मेथड में इस पर बात करेंगे। देखिए ऐसा है कि एक लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज, जिनको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन भी करते रहे। एक लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज, और उस लैटिन लैंग्वेज का इस नाउन को लैटिन लैंग्वेज में इस नाउन को भैया हम क्या कहते हैं, लैटिन लैंग्वेज में इस नाउन को हम नोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, नोमेन कहते हैं। बहुत आराम से सहजता के साथ में हम लोग सीखते हुए चलेंगे। इसको हम न्यूमेन कहते हैं, नोमेन कहते हैं। और इस नोमेन, ये हमारा जो वर्ड है, दिस वर्ड इज डिनोट टू द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द लैटिन लैंग्वेज। ये काहे का है, ये लैटिन लैंग्वेज का है। इस लैटिन लैंग्वेज से इसका लैटिन लैंग्वेज में इसका नाम क्या होता है, लैटिन लैंग्वेज में जो नाउन है, नाउन का जो लैटिन नेम है, इस नाउन का जो लैटिन नेम है उसको हम कहते हैं नेम। थोड़ा टेक्निकल चीज है, और इस टेक्निकल चीज को आप समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। इस नोमेन को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, नाम कहते हैं, मतलब नेम कहते हैं। इधर इधर जो इसका जो नोमेन का इंग्लिश होता है, नोमेन का जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है, इंग्लिश जो होता है वो होता है नाउन। नोमेन का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, मतलब एक चीज समझ लीजिएगा, नाउन को ध्यान से समझेंगे हम आप, नाउन को लैटिन में, इस लैटिन भाषा में, वो सब भूल जाइएगा, इस लैटिन भाषा में नोमेन कहते हैं। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, नेम होता है। अगर जो इस नोमेन का
इंग्लिश वर्जन में बात करें तो इसको हम नोमेन को नाउन कहते हैं। तो एक चीज हमारी समझ में आ गई, एक चीज हमारी टेक्निकल चीज ये समझ में आ गई कि अगर जो हम इधर लिख दें जितने भी नेम हैं वो सब के सब क्या है, नाउन है। वो सब के सब क्या है, नाउन है। वो जितने भी नेम है वो सब के सब क्या है, नाउन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। जितने नेम है वो सब के सब क्या है, नाउन है। तो जब जितने नेम है तो सब के सब क्या है, नाउन है। तो मेरा नाम अनुपम तिवारी है तो मैं क्या हो गया, नाउन। ये हमारे पास पेन है, ये क्या हो गया, नाउन। ये हमारे पास सेलफोन है, ये क्या हो गया, नाउन। हम यहाँ पर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ये क्या हो गया, नाउन। तो जितनी सारी चीजें हैं वी कैन से दैट इज अ नाउन। तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। आल, इसकी परिभाषा अगर जो हम लिखें, डिफिनीशन लिखें, आल नेमिंग वर्ड्स, आल नेमिंग वर्ड्स कॉल नाउन। आल नेमिंग वर्ड्स कॉल नाउन। जितने सारे वर्ड्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्या होते हैं भाई, नाउन होते हैं। अब हम जितने वर्ड्स हमारे होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब हम जनरली परिभाषा के बारे में समझ लेंगे। जैसे हमने कहा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये हम बात करते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने क्या डेफिनेशन सीखी है आज तक। हमने ये डेफिनेशन सीखी है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स। अब ये तीन प्रकार की जो चीजें हैं, जैसे पर्सन का नाम अगर जो हम बात करें इसकी, तो पर्सन में क्या हो जाता है, पर्सन में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जैसे हमने कहा सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। बहुत आराम से, और इसको नोट डाउन भी करते चलेंगे। बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन जब हम आपसे इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, जब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, तब ये बहुत टेक्निकल चीजें हो जाती हैं। पहले आप इसको समझिएगा कि ये है क्या, इसका बेसिक क्या है। हमने क्या लिखा, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब आप ये समझिएगा, फर्स्ट नंबर पे इसमें पर्सन का नाम है ना, सीता। क्या नाम है, सीता। तो इसमें दो तरीके से है, तीन तरीके हैं। जैसे नाउन क्या डिफाइन करेगा, एक तो किसको डिफाइन करेगा, पर्सन को। नाउन किसको डिफाइन करेगा, प्लेस को। और नाउन किसको डिफाइन करेगा, थिंग को डिफाइन करेगा। अब ये तीन प्रकार की जो चीजें होंगी वो सब के सब क्या होंगी भैया, ये सब के सब नाउन होंगे। विदाउट एनी हेजिटेशन, खूब आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, हमारे नाउन हो जाएंगे। इनको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर से समझा रहे हैं आपको। अब इसमें क्या है, सीता हमारा क्या है, नाम है। सीता नाउन हो गया, नाम हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, पर्सन। हम अगर जो पर्सन के आगे लिखें तो क्या हो गया, सीता हो गया। पर्सन क्या हो गया भाई, सीता हो गया। पर्सन क्या हो गया, सीता हो गया। अब अगर जो हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, यहीं पे हमने दूसरा सेंटेंस नोट डाउन किया, हमने ये लिखा, दूसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं। अब दूसरा सेंटेंस इसके बारे में लिख रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं, तो हमने लिखा सीता बिलोंग्स, सीता बिलोंग्स। सीता बिलोंग्स करती, कहां से बिलोंग करती है, जैसे सपोज करिएगा हमने लिख दिया राजापुर खीरी। अब आप एक चीज बताइएगा कि इसमें क्या है, सीता बिलोंग्स राजापुर लखीमपुर खीरी, यानी कि सीता बिलोंग्स राजापुर खीरी अगर जो ये लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये किसको बता रहा है, ये हमारा प्लेस बता रहा है। ये क्या बता रहा है,
प्लेस बता रहा है, और जब प्लेस बता रहा है तो ये भी क्या हो गया भैया, ये भी हमारा नाउन हो गया। क्लियर। इधर इधर सीता तो हमारा क्या था, नाउन था ही। आगे देखिएगा, अब आता है थिंग्स। थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं। अब थिंग के बारे में हम बात करेंगे, इसको किस तरीके से हमको समझना है। जैसे थिंग की हम बात करते हैं, जैसे हमने लिखा सीता हैज ए रेड पेन। सीता के पास में एक पेन है, कलम। सीता हैज ए रेड पेन, सीता के पास में क्या है, एक पेन। तो जो ये पेन है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, थिंग्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि नाउन होता क्या है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब एक नाम है। नाउन क्या है, नाम है। हम इस तरीके से समझे हैं भैया, नाउन क्या है भाई, बात करेंगे। नाउन क्या है, नाम है, ठीक है ना। हमने क्या जाना आज, नाउन क्या है, नेम है। नाउन क्या है, नेम है। नेम में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, व्यक्ति आ सकता है, वस्तु आ सकता है, और उसके साथ साथ में थिंग आ सकती है। ये तीन चीजें आ सकती हैं। लेकिन इसका एग्जाम में हमारे क्या रोल है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस दिस चैप्टर इन दिस एग्जामिनेशन। इसका एग्जाम में क्या हमारे इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा, किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक होता है वो क्या होगा, सेंटेंस का जो बेसिक होता है, हमने क्या लिखा, सेंटेंस किस पर बनता है। तो सेंटेंस के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है, पहला तो सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा, वर्ब। ध्यान से समझिएगा, क्लास बहुत छोटी रहेगी लेकिन बहुत ही व्यवस्थित रहेगी, और इसको आप, ये जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल अपने जहन में बैठा लीजिएगा, और 100% इस कॉन्सेप्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसमें क्या है कि बस आप ये ना समझिएगा कि हम आज पढ़ा दिए कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग। एनी पर्सन प्लेस आर थिंग की बात नहीं है। एनी पर्सन प्लेस आर थिंग का टॉपिक कम से कम 15 दिन का टॉपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा खींचने वाले हम नहीं हैं, इतना ज्यादा नहीं टाइम टेकिंग करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे। पहली बात, आपके लिए जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जो बेसिक फार्मूला है, वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा। अब सबसे पहले ये दिमाग में बात ये आती है कि दादा इसमें सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट होगा क्या, सब्जेक्ट कौन बन सकता है, सब्जेक्ट हम किसको कह सकते हैं। सब्जेक्ट क्या वर्ब को कह सकते हैं, एडवर्ब को कह सकते हैं, प्रीपोजिशन को कह सकते हैं, किसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। जब हम सब्जेक्ट किसको कहेंगे, जब सब्जेक्ट की बात आएगी तो सब्जेक्ट हमारा कौन बन सकता है, सब्जेक्ट हमारा बनता है नाउन और प्रोनाउन। क्या बनता है, नाउन और प्रोनाउन। अब देखिएगा सब्जेक्ट की जगह पर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो हमारी क्या होगी, नाउन होगी। क्या होगी, नाउन होगी। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिएगा जब सब्जेक्ट की जगह पर हमारा क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, तो नाउन के अलावा कौन सी चीज हो सकती है, प्रोनाउन हो सकता है। क्योंकि हम आप सभी ने सीखा है, जाना है, पहले सर पढ़ाते थे कि जैसे किसी व्यक्ति विशेष के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा दीज वर्ड्स यूज ऑफ प्लेस ऑफ नाउन। वो जो वर्ड्स किसी नाउन के स्थान पर जब प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अब बताइएगा, तो ये तो पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना नाउन का प्रोनाउन। जैसे लिखा है राम इज ए गुड बॉय। ध्यान से समझो भैया, बहुत सरल इजी गोइंग है। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय लिखा हुआ है। अब राम इज ए गुड बॉय लिखा है, यहां पर हमने जैसे कहा, सपोज करिएगा मेरा भाई या आपका भाई, आपने कहा भैया राम इज ए गुड बॉय, हम सब लोग मिलते ना, तो आप अपने भाई को कह लो राम इज ए गुड बॉय। आपने कहा कि राम अच्छा लड़का है, राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। अब हमको आपने बताया कि राम अच्छा लड़का है, हम राम का नाम भूल गए, और हमने राम की जगह पर हमने लगा दिया ही। क्या लगा दिया, ही।
और हमने लिखा ही इज ए गुड बॉय। वो हमको मार्केट में मिला, हमने उसको देखा, क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, हमने तुरंत उससे कहा कि ही इज अ गुड बॉय। क्यों? क्योंकि उस कैंडिडेट ने हमको बताया था कि राम इज अ गुड बॉय। तो इसके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जितने सारे वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की भूमिका में रहने के लिए कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? एक तो हमारा क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है। दूसरा हमारा क्या आ सकता है? प्रोनाउन आ सकता है। तीसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, GERUND, जीरेंड आ सकता है। और चौथा हमारा क्या आ सकता है? पार्टिसिपल आ सकता है। क्या आ सकता है भाई? पार्टिसिपल आ सकता है। अब देखिए, समझिएगा क्वेश्चन कहां से बनते हैं। क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? नाउन से क्वेश्चन बनता है, प्रोनाउन से क्वेश्चन बनता है, जीरेंड से क्वेश्चन बनता है और पार्टिसिपल से क्वेश्चन बनता है। इसमें हमको क्या डिफाइन करना होता है? इसमें हमको ये डिफाइन करना होता है कि इसमें नाउन की भूमिका में कौन सी चीज है, यही सारी चीजें। अब बताइएगा, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यदि नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड और पार्टिसिपल हो सकता है, तो किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी क्या हो सकता है? नाउन हो जाएगा। दूसरा प्रोनाउन हो जाएगा। तीसरा जीरेंड हो जाएगा। और चौथा पार्टिसिपल हो जाएगा। मतलब कहने का मीनिंग एक ये है कि जो सब्जेक्ट की भूमिका में रहेगा वही हमारे ऑब्जेक्ट की भी भूमिका में रहेगा। इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, देन इसके बाद में आगे चलते हैं। अब ठीक, नाउन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद में देखिए काइंड्स ऑफ नाउन की बात हम करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है? कितने प्रकार के नाउन होते हैं? तो उसमें भी कई प्रकार के हमारे नाउन होते हैं। जैसे मॉडर्न इंग्लिश में अलग प्रकार बताया गया है, जो हमारा ओल्ड मेथड है उसमें अलग प्रकार बताया गया है, और सब में अलग अलग टाइप की हम बातें की गई। लेकिन हमको करना क्या है, समझना क्या है? तो हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बात करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में अब देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जब हम बात करेंगे, क्या होता है काइंड्स ऑफ नाउन? काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब होता है नाउन के प्रकार। जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन आता है उस पर आज चर्चा करते हैं। नाउन के प्रकार, नाउन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देर आर द 5 टाइप ऑफ द नाउन होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं जो कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते चले आए। पहला जो हमारा प्रकार होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। 2 प्रकार के बारे में आज बात करेंगे मात्र, बस। पहला हमारा कौन सा है? प्रॉपर नाउन। कौन सा भैया है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी मैंने चर्चा की थी पूरी, अभी इसके पहले वाली स्लाइड में हमने आपको बताया था, उसमें सेंटेंस हमने लिखा था सीता इज सिंगिंग या सीता इज रीडिंग ए बुक। दूसरा सेंटेंस लिखा था राम इज अ गुड बॉय। तो प्रॉपर का मतलब ही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इससे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं आते। क्यों? इसमें आता क्या है ये समझ लीजिएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉपर नाउन में कभी भी जीरो आर्टिकल लगेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप जब सिंटैक्स करेंगे, जब इसका हम प्रैक्टिस कराएंगे, जब आप इसका सिंटैक्स करते हैं, उस सिंटैक्स में किसी भी प्रॉपर नाउन के सामने, यानी किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में आप कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। अब प्रॉपर नाउन में क्या? प्रॉपर नाउन में हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने लिखा राम, सीता, मोहन, ईटीसी। प्लेस का भी नाम हो सकता है, वस्तु का भी नाम हो सकता है, थिंग्स का भी नाम हो सकता है। तो ये सब के सब हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे।
आगे हम बात करेंगे इसका जो दूसरा काइंड्स होता है, बहुत ज्यादा इसको खींचने की बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ना आपका टेकिंग हो। सेकंड नंबर की जो बात करते हैं वो कौन सा है? सेकंड नंबर हमारा है कॉमन नाउन। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का बेसिक मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब आप समझिएगा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे हम ये समझें, वो कास्ट की बात नहीं है, इसमें किसी की जाति से नहीं, इसमें किसी के समुदाय के बारे में जब हमको पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, कॉमन नाउन कोई भी, जैसे लिखा है आई हैव ए कार। अब ध्यान से समझिएगा क्या आता है आपके कॉन्सेप्ट में। मान लीजिएगा कि यह क्वेश्चन दिया गया है और इसमें लिखा है डिफाइन नाउन। ठीक, डिफाइन नाउन। डिफाइन, ये थोड़ा उस टाइप से कर देते हैं क्वेश्चन। डिफाइन अंडरलाइन पार्ट। ठीक, और इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये अंडरलाइन हमारा पार्ट। इस अंडरलाइन पार्ट्स को हमको डिफाइन करना है। सेंटेंस में है क्या, क्या रहेगा सेंटेंस में? देखिए समझिएगा, आई हैव अ कार, डिफाइन अंडरलाइन पार्ट। अब हमने पहला सेंटेंस हमने लिखा, पहला ऑप्शन दिया प्रॉपर नाउन, दूसरा दिया कॉमन नाउन, तीसरा दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा दिया मटेरियल नाउन। देखिए भैया, इसमें क्या हो सकता है, क्वेश्चन कठिन है लेकिन थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर जो ये पूछा जाता डिफाइन द अंडरलाइन पार्ट, अगर जो इसमें खाली मात्र ये दिया गया होता नाउन, तो ये नाउन तो है ही है, ये नाउन है, सीधी सी बात है नाउन है। लेकिन ये कौन सा नाउन है? तो ये नाउन कौन सा है? ये हमारा कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। क्योंकि कार कितने प्रकार की होती हैं, दुनिया की जितनी भी कारें हैं उनका एक ही नाम होता है कार। वो रेड कार है, ग्रीन कार है, येलो कार है, व्हाइट कार है, ये तो उसके विशेषण के साथ में रहता है। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल मुलाकात होगी।